हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन आईएएस संस्था से और आपका सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी मैथ्स की सीरीज का दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैथ्स को कैसे हम शुरू करेंगे पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, और उसी कड़ी में आज दूसरा लेक्चर है और इसका आप एक एक लेक्चर देखते जाएंगे तो आपको पूरा मैथ जो है एक बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिकी सॉल्यूशन से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। और इसमें मैं जितने भी लेक्चर हैं उसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा प्लस कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा हर चीज़ का बहुत ही आसान तरीके से। और आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब देखिए, आने वाले समय में अभी यूपी टीईटी का एग्ज़ाम है और यूपीपी का भी जल्दी ही आने वाला है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब वैकेंसीज़ के लिए आपका बहुत ही सरल तरीके से आप मैथ्स के सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, और अगर सब्सक्राइब किया है तो उसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। और बहुत ही यूज़फुल है आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे मैथ्स के सारे चैप्टर, नंबर सिस्टम है, आगे घातांक करनी है, पावर एंसर्स जो कि हैं, तमाम सारे चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का पूरा एक क्रम चलेगा। तो हमारा जो भाग 1 है उसमें हमने शुरू किया था। भाग 1 जो था वो नंबर सिस्टम का हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास दिया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था। और उस इंट्रोडक्शन में पूरा हमने ये भी बताया था कि पूरा मैथ का सिलेबस किस तरह से हम उसको करेंगे आगे चल करके। और अब एक एक पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, और जिससे कि आपको इस लेक्चर को उसको कनेक्ट करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं अपनी क्लास पर, और पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा और सभी लेक्चर्स देखिएगा इस श्रृंखला के। तो उसके बाद आपको फिर मैथ का कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि देखिए, प्राकृत संख्याओं के बारे में क्वेश्चंस हमको करना है। और आज इसके पहले हमने संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिफरेंस बताया था, और वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिफरेंस बताया था और कैसे क्या है ये चीज़ें बताई थी। इस लेक्चर में आज हम प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरीके से प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्राकृत संख्या आखिर होती क्या है। तो प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जो है प्राकृत संख्याएँ जाती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इनके योग से रिलेटेड आता है कि प्राकृत संख्याओं का क्रमिक प्राकृत जो स्टार्टिंग से जो शुरू हैं उनका सम हमको करना है, तो हम कैसे सम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान तरीका है। पहला क्या है कि प्रथम n एक पद है, जैसे प्रथम 40, प्रथम 30, प्रथम 20 ऐसे कह सकते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसका देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। 1 से हमने शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और n तक, इन्फिनिटी टाइम्स नहीं, n तक जो भी n पद होगा, प्रथम 30 संख्याओं का तो n 30 हो जाएगा, प्रथम 40 संख्याओं का तो n 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम छोटा सा फार्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे n गुणे n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक फार्मूला होता है जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने टर्म्स हैं उसमें। जैसे छोटा सा एग्जांपल, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, 40 गुणे 41/2, ये सीधा सीधा सा हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा, प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स।
और इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो वो एक ही चीज़ है, प्राकृत कहिए चाहे प्राकृतिक कहिए एक ही चीज़ है। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा मान लीजिए, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 50 × 51 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप सरल कर लेंगे, 50 × 51 डिवाइड। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि जब मैं ये सीरीज शुरू करूँगा तो यहाँ मैथ्स के कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा आपको। तो यहीं जैसे कैसे जल्दी से गुणा कर सकते हैं, कैसे जल्दी भाग दे सकते हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको मैं इस क्लास में बताऊँगा लेक्चर में। और पहले मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन से योग का पूछा जाता है, और फिर कुछ कैलकुलेशन है, कुछ ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो लास्ट तक रहिएगा, जो क्लास जब ख़त्म होगी उससे पहले तक मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा आपको। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसी में अगर हम कहें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताएं, इसी में देखिए अगर बोलते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए n गुणे n प्लस 1 तो रहेगा ही, एक टर्म और आ जाएगा n प्लस 2n प्लस 1, यानी जो ये n है इसी को डबल करके एक जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 6। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत आसान, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया था प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग किया था। अभी क्या करते हैं, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ पर हम n को 50 ले लेंगे, n को 50 लिया। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 50 × 51 × 50 का डबल करेंगे 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे 101 डिवाइडेड बाई 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, मतलब बहुत आसान है, बस इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 50, 51 और उसका n का डबल करके 1 जोड़ करके डिवाइडेड बाई 6 कर देना है। तो ये हो गया वर्गों का योग। और एक और योग है इसमें, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, ये है। इसके पहले हमने बताया था सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, सिंपल। और अब जो बताएंगे वो बताएंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। तो लेकिन इसमें देखिए ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब स्टार्टिंग से शुरू हो, 1 से। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर बीच से दे दिया तो उसका अभी बताएंगे, पहले एक जो क्यूब वाला है उसको भी देख लेते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग था, इसी को हम यहाँ पर घन कर देते हैं, इस क्यूब्स कर देते हैं। और क्यूब का मतलब हो गया, तो जैसे ये सीरीज लिखा है मैथमेटिकल, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब। अब देखिए ये और आसान है, ये फार्मूला इससे भी आसान है। इसमें जो भी फर्स्ट बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, उसी का होल स्क्वायर कर देना n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसी का होल स्क्वायर कर देना है बस। तो अब इसमें देखिए अगर हम कहें, क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो कुछ नहीं करना है, n को 50 लेना, 50 × 51 डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो है होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये है सीधा। अब ये देखिए ये चीज़ें जो हैं इनको आपको सॉल्व करना होगा, तो क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तभी ये लगेगी चीज़।
और इनको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स मैं इसी लेक्चर में अभी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं और कैसे जो है आसानी से भाग कर सकते हैं, उसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए अभी ये बता देता हूँ कि जब कभी कोई बीच में से नंबर आ जाए, जैसे कहते हैं 20 से 30 तक या 30 से 40 तक 40 से 50 तक, तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन सिंपल सा है कि 30 to 50 ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया कि 30 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के मान लीजिए वर्गों का योग हम लेते हैं अभी। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए जो फॉर्मूला अभी हमने बताया है वो फर्स्ट n नंबर्स के लिए था कि फर्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, यानी प्रथम n संख्या। यहाँ 30 से दिया हुआ है, अब यहाँ तो बीच में से दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज़ वही फार्मूला हमको 2 बार अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए हमको निकालना है 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर प्लस डैश 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 50 स्क्वायर। अब फार्मूला हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट 50 का निकाल के और फर्स्ट 29 तक का उसमें से लेस कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। यानी कि इसको आप ऐसे देखिए कि 1 का स्क्वायर से लेकर के और इसके पहले 29 का स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमको केवल यहां से यहां तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से यहाँ तक वाला माइनस कर देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल आएगा। यानी 1 के स्क्वायर से लेकर के 50 स्क्वायर तक जो सम होगा, इसमें से लेस कर दीजिए 1 के स्क्वायर से लेकर के 29 के स्क्वायर तक, बस। तो हमको 30 से, अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम फार्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के लिए हो जाएगा n50, यानी 50 इंटू 51, 50 का डबल 101 डिवाइडेड बाई 6 माइनस यहाँ लेंगे 29 इंटू 30, 29 इंटू 30 और 29 का देखिए डबल कर देंगे तो 29 58 और उसमें 1 एक ऐड कर देंगे 59 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और घटा देंगे तो निकल आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है, कैलकुलेशन पार्ट आपको प्रैक्टिस करना। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया भी था कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर मिस किया है वो जल्दी से फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिए इसका, नंबर सिस्टम का। तो अभी नंबर सिस्टम के ही 4-5 लेक्चर होंगे, तब जाके आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। और बहुत लंबी क्लास इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो उसमें जो है कंसंट्रेशन जो है नहीं बन पाता है, इसलिए हाफ आवर्स का या जो है 45 मिनट्स की क्लासेस ही रहेंगी। और एक एक क्लास में जैसे जैसे आप आगे क्लास करते जाओगे वो सब सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर्स का नहीं करना है, क्यूब का करना है, तो बस क्यूब का फार्मूला लगा देना है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मान लीजिए 22, 30 या 22, 50 नंबर्स है और उसके जो क्यूब्स का सम करना है, तो हमको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट से लेकर के पहला 1 से लेकर के 50 तक का निकाला और उसमें से 1 से लेकर के 19 तक के स्क्वायर को, क्यूब को जो है घटा दिया, सीधा सा मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लो कहीं बीच में से हमको ये एक सिंपल एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए कहता है 20 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ 20 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीधे सीधे
आप ऐसे देखिए, ये हमको निकालना है 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, डैश 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 30 का क्यूब तक। अभी हमको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 1 के क्यूब से लेकर के 30 के क्यूब तक निकाल कर सम, और इसमें से लेस कर देंगे 1 के क्यूब से लेकर के 20 तक नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। 20 करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, 20 से जस्ट पहले यानी 19 तक। बस क्लियर। अब देखिए यहाँ इसको लेंगे तो फार्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा, 30 × 31 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 19 एक उससे ज़्यादा 20 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, बस। और इसी को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर जैसे, क्योंकि ये टर्म जैसे ऐसे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने बता दी आपको इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन का, क्योंकि देखिए यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, कभी 2 अंक की 2 अंक से या 3 डिजिट्स का भी सम आ सकता है। तो एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है। मैंने कहा था लास्ट तक बने रहिए, तो कुछ ट्रिक्स भी बता देंगे इसमें नंबर सिस्टम्स में कि कैसे हम कैलकुलेशन जो है अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर जैसे मान लीजिए हम ये कोई 2 डिजिट है जिसका कैलकुलेशन हमको करना है, और मान लीजिए 78 है मल्टीप्लाइड बाई 49 है, इस तरह से करना है, या कोई 47 कर लीजिए, कोई और डिजिट ले लीजिए। अब यहाँ क्या है, देखिए 78 और 47 को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करेंगे हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एडिशन उस समय नहीं करेंगे। हमने सीधे क्या किया, 7 से 8 को मल्टीप्लाई किया, 56 आया, पूरा पूरा लिख लिया। फिर 7 से इसको किया, 49 आया, हमने पूरा पूरा लिख लिया। ठीक है। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो एक कॉलम छोड़ देंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया, 48 आया, 1 मिनट, 32, एंड देन 4 से 7 को मल्टीप्लाई किया, 28 आया। तो कहने का मतलब देखिए, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28 से 4 × 7 = 28। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। अब इसको जोड़ना है हमको। ठीक है, अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए सीधा सीधा क्या करना है, हर कॉलम का एक अंक लेना है, इकाई का अंक, और दाईं के अंक को या बाकी जितना भी है उसके बगल वाले में जोड़ देना है। तो जैसे देखिए, इसका ये 6 लिया हमने और ये 5 है, इसको हम इधर की तरफ जोड़ देंगे। तो 9 × 5 = 14, या इसमें मतलब इसको पूरा जोड़ना है। तो 5 × 2 = 7, 9 × 7 = 16 कर लिए, चाहे 9 × 5 = 14 तो 16 कर लिए, 16 के 6 लिख लिया, हासिल आया 1। अब जब जोड़ रहे हैं तो सब जोड़ रहे हैं, फिर ये हासिल 1 इधर किया और इस पूरे को उठा के इसमें जोड़ देंगे। 4 3 7 1 8, और 28 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। यही आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हम जब गुणा करते हैं तो सिर्फ गुणा ही करते हैं, जब जोड़ते हैं तो सिर्फ जोड़ते ही हैं। इसको 3 डिजिट के साथ भी हम कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैं इसमें समझा देता हूँ। पहले हमने गुणा किया, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49, 8 × 4 = 32, 7 × 4 = 28, और उसके बाद 6 लिखा, 9 × 5 = 14, तो 16 के 6 हासिल आए, 3 1 4 4 8 8 8, 16 के 6 2 1 3, सीधे सीधे। अब एक 3 डिजिट का देखते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए एक 3 डिजिट का नंबर लिया मैंने और एक 2 डिजिट का लिया, मान लीजिए 34 या 36 ले लीजिए। अब हमको मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 और 6 3 और 6 5 ऐसे कर लेंगे। तो 6 7 42, 6 3 18, 6 5 30। फिर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ही करेंगे, 7 3 21, 3 3 9 और 5 3 15।
अब हमको जोड़ना है, 2 ले लिया, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल आया 1, 2 2 4 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 15 4 19। बस क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको जिस टाइम पर गुणा करना है उस टाइम हासिल की चिंता नहीं करनी है, कैरी की चिंता नहीं करनी है, गुणा ही करते रहिए, और जिस टाइम जोड़ रहे हैं उस समय सिर्फ जोड़ना है। तो यहाँ पर जो टाइम लैप्स होता था कैरी याद करने में कि कैरी कितनी है, उसको जोड़ना भी है, वो हमको नहीं याद रखना है। वो तुरंत कैरी आएगी, उसको बगल में लिख करके और तुरंत जो है उसको आगे करते रहना है। जैसे 3 का 3 डिजिट से जो है एक हम एग्जांपल देते हैं आपको, उसको भी देखिए ध्यान से। तो बहुत आसान तरीका है और इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे कोई भी नंबर जो दिमाग में आए, 456 ले लिया, इधर कुछ 325 ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 छक्का 30, 50 25, 5 चौके 20, फिर 6 से करेंगे, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 से करेंगे 6 3 18, 1 2 कॉलम छोड़ देंगे, 5 3 15 और 4 3 12। अब इसको सीधे सीधे जोड़ देना है।